हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं द्रवित कुमार पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा एजुकेशन में स्वागत है। आज की टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास मोशन का जो चैप्टर था आपका, उसका नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। चलिए, उसमें दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है कि कोई वस्तु है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो जब सीधी रेखा पर कोई वस्तु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं? नहीं, किसी वस्तु का जो है सीधी रेखा पर निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए, किसी वस्तु का जो सीधी रेखा पर निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। पहला एक होता है आपका निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी। जो जो कोई वस्तु हो या जो कोई वस्तु हो, ठीक है ना, और निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी। अब मान लेते हैं कोई सीधी रेखा है, क्या है, कोई सीधी रेखा है, ठीक है ना। सीधी रेखा है एक, ठीक। ये सीधी रेखा, यहाँ पर एक कोई बिंदु मानना पड़ेगा, हमें क्या मानना पड़ेगा? बिंदु। इस बिंदु से उस वस्तु की दूरी क्या है, यानी यहाँ से कोई वस्तु कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह वस्तु किस दिशा में स्थित है, यानी इस बिंदु से वह वस्तु कितने दूरी पर है, ठीक है। मान चलिए यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है, और वह किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में मान के चलते हैं। ये वस्तु जो है, ठीक है ना, इसे यहाँ पे एक, चलिए, ये वस्तु जो है इस बिंदु से इस दिशा में है। यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये दूरी मान लिए। यानी किसी वस्तु को सीधी रेखा पर उसकी स्थिति को दिखाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी पता करते हैं उस बिंदु से। एक होता है उस वह वस्तु किस दिशा में है, तो वह वस्तु किस दिशा में है, तो कहाँ से मापते हैं? तो निर्देश बिंदु से मापते हैं, कोई एक बिंदु मापते हैं इन दोनों पॉइंट को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, किसी वस्तु को जो है दिशा प्राप्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। किसी वस्तु के डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है ना, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है कार्तीय अक्ष, जिसे एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। एक नेक्स्ट होता है भौगोलिक दिशाएं। क्या होता है जी? भौगोलिक दिशाएं। भौगोलिक दिशा मतलब ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, यानी जो होता है, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, ईस्ट को कहते हैं पूरब, एवं पश्चिम, एवं उत्तर, एवं दक्षिण। समझ गए ना? अब जैसे एक कार्तीय तल बनाए हैं, ठीक है, एक कार्तीय क्या बना दिए? कार्तीय तल बनाए हैं, ठीक है, जैसे कार्तीय तल कहा जाता है। इस तरह से क्या कहा था? कार्तीय तल कहा जाता है। इस कार्तीय तल में इस वाले बिंदु को, इस वाले छोर को, ठीक है ना, इस वाले साइड को x मानते हैं, और इस वाले साइड को x डैश मानते हैं, x डैश मानते हैं, इसको x मानते हैं, ठीक। ऊपर वाले को y मानते हैं, नीचे वाले को y डैश मानते हैं, y डैश मानते हैं। अब देखिए, इस समझ गए कार्तीय अक्ष ये होता है। अब देखिए, कार्तीय अक्ष जो होता है, अब किसी भी वस्तु की जो दूरी मापी जाती है, इसी कार्तीय अक्ष के मूल बिंदु O से, मूल बिंदु कहाँ से? देखिए, मूल बिंदु O से मापी जाती है दूरी। कहाँ से मापी जाती है? तो मूल बिंदु O से। यहाँ से इधर दूरी मापेंगे, यहाँ से इधर मापेंगे, यहाँ से इधर मापेंगे, यहाँ से नीचे मापेंगे, ठीक है। लेकिन दूरी जब भी मापा जाएगा, इसी मूल बिंदु से मापा जाएगा। समझ गए इस बात को? ये नहीं कि यहाँ से माप देंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। यहाँ से मापेंगे, जब भी दूरी मापी जाएगी तो मूल बिंदु से ही मापी जाएगी। अब देखिए, मूल बिंदु से दाईं तरफ, मूल बिंदु से, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो दिया है एक्स डैश, एक्स जो रहता है ये आपको पूरब को सूचित करता है। मूल बिंदु ये हो गया। मूल बिंदु से दाएं तरफ, क्या है ये? दाएं तरफ है ना। जब यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, तो मूल बिंदु के दाएं तरफ, जैसे आप ऐसे खड़े हैं, तो मूल बिंदु के दाएं तरफ है एक्स, तो मूल बिंदु के दाएं तरफ क्या कहलाएगा? ये पूरब कहलाएगा। बाएं तरफ क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पे उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पे उत्तर कहलाएगा, ठीक। उत्तर कहलाएगा। जरा इंक चलता ही नहीं है,
ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा जी, उत्तर कहलाएगा। ठीक, देखिए ये उत्तर कहलाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आपका उत्तर कहलाएगा। अब जब इसी, ठीक है ना, तो जब भी मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे, नीचे ये क्या कहलाएगा आपका, दक्षिण कहलाता है। एस फॉर साउथ नहीं, दक्षिण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, दक्षिण कहलाता है। समझ गए इस बात को। और इधर ये पूरब कहलाता है। ए फॉर ईस्ट, ईस्ट से क्या होता है, पूरब होता है, ये पूरब कहलाता है आपका। और इधर क्या कहलाता है, ये पश्चिम कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स अक्ष जो होगा पूरब कहलाएगा, एक्स डैश होगा, एक्स डैश होगा वो पश्चिम कहलाएगा, वाई कहलाएगा उत्तर, वाई डैश कहलाएगा दक्षिण। ठीक है ना। अब देखिए इस समझ के डायरेक्शन इस तरह से होता है। मूल बिंदु से उसकी जो डायरेक्शन होती है, चार डायरेक्शन जो होती है इस प्रकार से, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब समझते क्या है यहाँ पे, जो अब ये समझ गए। अब समझते क्या है कि ये जो निगेटिव पॉजिटिव कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए मूल बिंदु से दाएं तरफ पॉजिटिव होता है। क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव अक्ष होती है, धनात्मक अक्ष होती है। लेकिन मूल बिंदु के बाएं तरफ, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, तो बाएं तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है अक्ष। समझ गए, ऋणात्मक अक्ष होते हैं। ठीक, लेकिन मूल बिंदु से ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर की ओर धनात्मक अक्ष होता है। लेकिन मूल बिंदु से नीचे की ओर क्या होती है, ऋणात्मक अक्ष होती है। क्या होती है जी, ऋणात्मक अक्ष होती है। समझ गए बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं। और जब इस बात को हम लोग समझ गए, अब समझते क्या है हम लोग कि सदिश एवं अदिश राशियां क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि जो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, क्या समझेगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए कहता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। अगर भौतिक राशि की अगर बात किया जाए, भौतिक राशि की अगर बात किया जाए तो क्या होता है उसको देखते हैं। कहता है वैसी राशि जो मापी जा सकती है भौतिक राशि कहलाती है। यानी कोई भी वैसी राशि जिसे मापी जा सकती है, क्या होता है, मापी जा सकती है। जैसे लंबाई हो गया आपका, ताप हो गया, ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, कार्य हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या है आपका भौतिक राशि। क्योंकि इसे मापते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मापते हैं। यानी वैसी कोई राशि जिसे मापे जा सकती है क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जब मापी जाती है इस भौतिक राशि को, तो मापने के आधार पर इस भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जी, दो भागों में। पहला आपका आता है अदिश राशि, दूसरा आता है सदिश राशि। जब अदिश राशि आता है, सदिश आता है, इसी अदिश राशि को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है जी, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। अब उससे देखिए, अब सदिश राशि समझिए क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। ठीक है, कहता है कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, तो क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। उसमें जिसमें केवल परिमाण हो क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक, अब देखिए परिमाण समझिए क्या होता है। आप ये सर आपने बोला वैसी राशि इसमें सिर्फ केवल परिमाण हो, सदिश राशि का अदिश राशि कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। आखिर परिमाण होता क्या, देखिए परिमाण किसी चीज की विशेषता को बतलाता है। परिमाण जो होती है किसी चीज की महत्व, यानी आकार कितना बड़ा है, ठीक है ना, वो कितना ज्यादा है, उस चीज को बताता है परिमाण, उसी को परिमाण कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए समझिए, जैसे बोलेंगे कि चावल, क्या बोल दिए, सिर्फ चावल बोल दिए। अब जब हम चावल सिर्फ बोलेंगे, क्या बोल दिए यहाँ पर जी, चावल बोल दिए, ठीक है ना, मान लो चलिए चावल हम बोल दिए। ठीक है, जब चावल बोल दिए तो इससे कुछ पता चल रहा है आपको, सिर्फ चावल लिखा हुआ। लेकिन इसी में अगर हम लिख दे यहाँ पे अगर लिख दे हम 5 केजी चावल, आप समझ गए होंगे कि 5 केजी चावल, ये चावल की मात्रा कितना है, 5 केजी है। कितना जी, 5 केजी इसकी मात्रा है। तो ये जो 5 आप दिखे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिमाण कहते हैं। समझे यहाँ तक। ठीक है, अब लंबाई सिर्फ बोल दिए, ठीक है ना, तो लंबाई बोल दिए, यहाँ सिर्फ एल लिख दिए ना, यहाँ पर अगर 3L लिख देते नहीं, 3 मीटर लंबाई है। क्या है, 3 मीटर लंबा। तो ये हो गया आपका मात्रक, ठीक है ना, जिसको यूनिट कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे परिमाण हो गया। जब मात्रक और परिमाण दोनों आपस में मिलते हैं ना,
तो एक परिमाण का निर्माण करते हैं। सॉरी, संख्या, जब संख्या और आपस में ये क्या है, मात्रक और संख्या आपस में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, परिमाण बनाते हैं पूर्ण फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। समझे यहाँ तक। आपका अदिश राशि के अंतर्गत आ गया इसका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व इत्यादि। समझ गए इस बात को। चलिए, जब इस बात को हम लोग समझ गए उसके बाद समझते क्या है, अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि क्या होती है, कहती है वो देखिए अदिश राशि क्या, समझिए उसको। वैसी राशि जिसमें केवल जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो। वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी परिमाण तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिशा। जैसे इसका एग्जांपल आपका हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, etc, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए दिशा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोलेंगे गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। क्या लिख दिए, दूर है। अब देखिए यहाँ पर क्या देगा, गांधी मैदान, गोलघर गांधी मैदान से, गोलघर जो है गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है। अब जब यहाँ पर हम बोले कि गांधी मैदान जो है, गोलघर जो है गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि गोलघर जो है गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है। अब कैसे, किस तरह से जाएंगे, किस डायरेक्शन से जाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है हमें कि वह 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर क्या दिखाता है, परिमाण दिखाता है कि नहीं दिखाता है, दिखाता है ना। यही अदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अगर लिख देगा कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पूरब, 1 किलोमीटर पूरब, ठीक है, 1 किलोमीटर पूरब गांधी मैदान पूर्व, जैसे यहाँ देखिए गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पूरब में है, 1 किलोमीटर पूरब में है, 1 किलोमीटर पूरब में है, ठीक है ना। यानी गांधी मैदान, गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पूरब में है, ठीक है, स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर पूरब यानी 1 किलोमीटर पूरब आया, 1 किलोमीटर ये पूरब जो आया है ये आपको क्या दिखा रहा है, देखिए ये तो 1 किलोमीटर परिमाण दिखाया, ये पूरा आपका क्या है, डायरेक्शन दिखाया। तो परिमाण के साथ साथ दिशा आया कि नहीं आया। जब परिमाण के साथ साथ दिशा आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इस बात को समझ गए उसके बाद समझते क्या है कि जो सदिश और अदिश को, ठीक है ना, सदिश को ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, सदिश का ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। देखिए सदिश का जो ज्यामितीय, चार इसको मिटा देते था, ठीक है ना। चलिए इसको समझ गया, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाते हैं, जरा मिटा दीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे सदिश को जो है ज्यामितीय निरूपण, सदिश का जो ज्यामितीय निरूपण होता है उसे किस प्रकार करते हैं। देखिए सदिश का जो ज्यामितीय निरूपण होता है, ठीक है, उसके लिए क्या, सदिश को जब निरूपित किया जाता है कि उसके माथे पर एक तीर चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना, 5 मीटर पूरब, 5 मीटर पूरब जैसे बोलेंगे 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पूरब ईस्ट, क्या बोलेंगे जी, ईस्ट। पूरा बोले तो ईस्ट। तो जब 5 मीटर पूरा बोलेंगे इस 5 मीटर के ऊपर एरो का चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एरो। ये देखिए उसकी जब एरो लगा देंगे तो ये क्या है, दिशा को बतलाता है। एरो क्या होता है, दिशा को बतलाता है, ठीक है ना। एरो क्या होता है, दिशा को बतलाती है, ठीक है ना। तो किसी भी सदिश राशि को जब निरूपित किया जाता है तो उसके माथे पर तीर चिन्ह लगाया जाता है, तो क्या सदिश राशि कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे भी देखिए अदिश के साथ ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है ना। अदिश के साथ इस तरह की कोई भी चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते, लेकिन सदिश के साथ क्या है कि उसके माथे पर तीर चिन्ह लगाकर उसे निरूपित किया जाता है।
और जब इस चीज को देख लिए तो उसके बाद अब देखते क्या है कि कोई सदिश राशि जो होती है, ठीक है ना, जैसे ये तीर चिन्ह है, जितना मीटर जितना ये लंबा होगा तीर चिन्ह दिशा को बदलाती है, लेकिन तीर चिन्ह की जो लंबाई है, ठीक है ना, सदिश की लंबाई को यानी उसकी दूरी को बतलाती है। समझ गए इस बात को? चलिए, जब समझ गए यहाँ इस बात को, उसके बाद आप समझते क्या है, किसी भी सदिश की जो लंबाई होती है सदिश राशि का परिमाण बताती है, ठीक है, और जस्ट होता है तो परिमाण मतलब कितना लंबा है कितना बड़ा है। सदिश की जितनी लंबाई होती है सदिश राशि की जो सदिश की जो लंबाई होती है, ठीक है ना, तीर से जितना लंबा है ये उसका परिमाण बताता है, ये तीर बताता है उसका क्या डायरेक्शन बतलाती है। समझ गए इस बात को? अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ इस तरह से एक कार्तीय तल बना हुआ है, उसमें से सब कुछ दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कि S1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो S1 यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर पूरब। क्या दिया है? 5 मीटर पूरब। 5 मीटर पूरब। देखिए S1 के ऊपर तीर चिन्ह लगा दिया गया, यानी S1 एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। दिशा, देखिए 5 मीटर इसका परिमाण हो गया, ये पूरब क्या हो गया? इसका दिशा हो गया। ये पूरब की ओर है कि नहीं जी? ये ईस्ट की ओर है कि नहीं? पूरब की ओर है कि नहीं जी? है ना, तो ये पूरब की ओर है, तो 5 मीटर पूरब हो गया। समझे यहाँ तक? चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए S2 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए S2 दिया हुआ है। ये जो S2 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना मीटर दूरी पर है? 1 2 3 मीटर पर। मान लीजिए 1 मीटर है, 2 मीटर है, ये 3 मीटर, यानी 3 मीटर दूरी पर है। अब किस डायरेक्शन में है? तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और दक्षिण। लेकिन इधर उत्तर है जी, इधर दक्षिण है, दोनों के बीच में है। जब दोनों के बीच में होता है तो दोनों की दिशाओं को साथ लिया जाता है। जब भी कोई सदिश राशि किसी किसी बीच से गुजरती है, ठीक है, दो दिशाओं के बीच से गुजरती है, तो दोनों दिशाओं को लिया जाता है लिखने में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। S2 का मान क्या होगा? 3 मीटर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार S3 जो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? S2 बराबर 3 मीटर 45 डिग्री उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर S3 जो दिया हुआ है, S3 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर देखिए कितना दूरी, 1 2 3 4 मीटर दूरी पर है, तो 4 मीटर की दूरी पर है। अब 60 डिग्री के कोण के साथ कहाँ पर है? देखिए उत्तर और कहाँ पर है? उत्तर और पूर्व में। देखिए जब भी जो लिखा जाता है इस तरह से, जब बीच में रहता है तो अक्सर लिखने का जो तरीका होता है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ऊपर आया है तो नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, उत्तर पूर्व लिखेंगे, इस साइड रहेगा तो उत्तर पश्चिम लिखेंगे, अगर नीचे रहेगा तब तो दक्षिण। इस बीच में अगर आया, मान लीजिए इस बीच में आया कोई भी वस्तु, ठीक है ना, इस दिशा में इस बीच में आया, तो यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण पूर्व। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दक्षिण पूर्व लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई वस्तु आई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इस दिशा में दिया हुआ है, कोई वस्तु यहाँ पर मान लेते ओ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ठीक है, ओ जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे? साउथ वेस्ट। क्या मानेंगे? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम मानेंगे। समझ गए इस बात को? इस तरह से मानते हैं। यानी सदिश राशि का निरूपण जो होता है ज्यामितीय आकार पर इस प्रकार से होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, जब यहाँ तक समझ गए, अब समझते क्या है कि सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है। सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है? देखिए सदिश और अदिश राशि में अंतर क्या होता है, देखिए समझते हैं। सदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं। सदिश राशि जो भी होते हैं इसमें क्या होता है? केवल जस्ट होता है। सदिश राशि में केवल क्या होते हैं? परिमाण होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे बोले ना कि 5 मीटर 6 मीटर, ये क्या हो गया? जैसे वो, जैसे हमने बताया गोल घर नदी में यहाँ से 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर तो परिमाण ही है 1 किलोमीटर, ठीक है ना, तो दिशा का पता चला नहीं, तो इसमें केवल क्या होती है? सदिश राशि में परिमाण होती है, केवल क्या होती है? परिमाण होती है। लेकिन सदिश अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। दिशा का विज्ञान देता है, कहता है ये बीजीय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। अदिश राशि जो होती है क्या करती है? बीजीय नियम का पालन नहीं करती, अर्थात समान मात्रक वाली राशि परस्पर जोड़ी या घटाई जा सकती है, ठीक है ना। इसमें जो होती है कि समान राशि और समान मात्रा वाली राशि जो होती है परस्पर उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा सकते हैं। समझ गए इस बात को? चलिए, उसके बाद इसमें दिया हुआ है सदिश राशि में, यह सदिश योग के नियम का पालन करता है, ठीक है ना।
सदिश राशि में जो होता है ये सदिश की योग एक नियम होती है, ठीक उस नियम को ये फॉलो करती है कौन सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि में ऐसा कुछ नहीं होता, इसके जो समान मात्रा आपस में क्या होते हैं जोड़ी या घटाई जा सकती है। समझ गए इस बात को। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अदिश राशि को निरूपण किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता रहती है। किसको? अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए माथे पे तीर चिन्ह निशान का प्रयोग किया जाता है। जस्ट अभी बताया सदिश राशि का जो ज्यामितीय निरूपण होता है कि उसके माथे पर तीर चिन्ह का निशान लगाते हैं, उसकी लंबाई जो बताती है परिमाण को बताती है, और ये एरो जो बना हुआ है यहाँ पे उसकी दिशा को बताती है। ठीक है ना, इस बात को समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उससे पहले ये कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।